दोस्तों, प्रिंस क्लासेस 88 प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। आज हमारी दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। कोई नंबर, कोई संख्या कब किस नंबर से कैसे डिविजिबल होती है, कैसे विभाज्य होती है, वो हम सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं 2 की विभाज्यता। 2 की विभाज्यता क्या होती है? यदि कोई संख्या यदि किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। 2 से विभाजित होती है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं 2 4 6 8 7 5 4। ये देखिए, इसमें इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक इसमें सम संख्या है। जब इकाई का अंक सम संख्या है तो ये क्या है? यह 2 से विभाज्य है। दूसरी संख्या हम लिखते हैं 2 5 8 7 6 2। इसमें हम इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक जो है वो 2 से विभाज्य है। इकाई का अंक जो है वो सम संख्या है। जब इकाई की अंक सम संख्या होगी तो क्या होगा? वो संख्या भी, पूरी संख्या आपकी 2 से विभाज्य होगी। ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। इसमें से शेषफल 0 आएगा। इसमें क्वेश्चन आपसे दोस्तों ऐसे भी पूछ सकता है 56,253 को 2 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? इसमें हमको पूरा 2 से भाग नहीं देना है इसमें केवल इकाई के अंक को चेक करना है। इकाई के अंक को अगर हम चेक करेंगे तो 2 से इसको भाग देंगे तो तुरंत आप बता सकते हैं कि शेष क्या आएगा? शेष आपका 1 आएगा। ऐसे हम बड़े से बड़े नंबर को, बड़ा सा बड़ा नंबर लिखा रहेगा उसको हम ज्ञात कर सकते, तुरंत उसका शेषफल हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई नंबर अभी लिख दिया 56 28 53 डॉट 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 38 56 को 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? तो इसमें हम पूरी संख्या को नहीं देख सकते। पूरी संख्या को हमको नहीं देखना है, हमको केवल इकाई के अंक को देखना है। इकाई का अंक हमारा क्या है? 6 है। जब 6 को 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? आप तुरंत बता सकते हैं कि शेषफल आपका क्या आएगा? शेषफल 0 हो जाएगा। शेषफल 0 हो जाएगा। अब दोस्तों आइए देखते हैं 4 की विभाज्यता। 4 की विभाज्यता। आइए देखते हैं 4 की विभाज्यता क्या होती है। यहां एक चीज हमको देखना होगा इसमें, जैसे यहाँ 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। यहाँ 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो पावर कितनी है इसमें? 2। तो इसमें क्या था? पावर 1 था तो हमने एक संख्या को देखा। अब इसमें पावर 2 है तो हम इसमें 2 संख्याओं को देखेंगे। इसमें लिखेंगे हम यदि किसी संख्या की अंतिम 2
अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या भी चार से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के रूप में हम दे सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं 28,512। इसमें लास्ट के 2 अंक को केवल हमको देखना है, बाकी अंक से हमसे कोई मतलब नहीं है। लास्ट के 2 अंक को हम देखेंगे क्या वह 4 से विभाज्य है। अगर 4 से वो कट जाता है, 4 से वो कट जाता है तो ये पूरी संख्या आपकी 4 से कटेगी। तो 4 3 12 ये कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 4 से विभाज्य है। दूसरा हम लिख लेते हैं 58,500। इसमें देखिए, इसमें लास्ट के 2 अंक 0 है। इसमें ऐसा भी होता है लास्ट के 2 अंक अगर 0 होते हैं तब भी ये संख्या क्या होती है, 4 से विभाज्य होती है। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है 58,553 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो आपको इसमें पूरे अंक को नहीं देखना है, लास्ट के केवल 2 अंक को देखना है। लास्ट का हमारा 2 अंक, इसको 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 13 चौका 52। इसमें शेषफल आप तुरंत बता सकते हैं कि इसमें शेषफल क्या आएगा, इसमें शेषफल आपका 1 आएगा। ऐसे बड़ा सा बड़ा नंबर, जैसे इसको भी बोला जाता कि इसको अगर 4 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। अगर इसको 4 से भाग दें तो हमें इसमें भी लास्ट के 2 नंबर को केवल देखना होता। लास्ट के 2 नंबर को अगर देखते तो 56 था। 56 जो है 4 से पूरी तरह से कट जाता है, तो इसमें शेषफल क्या आता, इसमें शेषफल 0 आता। अब हम अगला देखेंगे 8 की विभाज्यता। आइए देखते हैं 8 की विभाज्यता। हमने 4 को लिखा था 2 की पावर 2, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो अब हमको इसमें लास्ट के 3 नंबर को देखना है, 3 अंक को देखना है। इसमें लिखेंगे यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल हमारा होगा 68,512। इसमें हमको केवल लास्ट के 3 अंक को देखना है, बाकी अंक से हमसे कोई मतलब नहीं है। लास्ट के 3 अंक को अगर हम देखते हैं तो 512 जो है 8 का क्यूब होता है। इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल हो जाए, 8 से कट जाएगा। जब ये 8 से कट जाएगा तो पूरा नंबर आपका 8 से कट जाएगा। हम लिख सकते हैं 68,75,000 68,75,064। और इसमें लास्ट के 3 अंक को अगर हम देखेंगे तो ये 8 से डिविजिबल है,
तो ये भी पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा, 8 से विभाज्य होगा। इसमें भी आपका क्वेश्चन बन सकता है 7812 को 8 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? तो इसमें भी हमको पूरे अंक को नहीं देखना, जैसे और बड़ा नंबर होता ये 28, 5, 8 इतना बड़ा नंबर होता तो इसमें केवल लास्ट के 3 डिजिट को ही हमको लेना है। इसको 8 से भाग देंगे तो 812 है, 812 को 8 से भाग देंगे तो 8 एक के 8, ये कट गया, एक आया, 0 बढ़ाएंगे 12 हो गया, तो 8 एक के 8, तो शेषफल क्या होगा? हम तुरंत बता सकते हैं कि शेषफल हमारा क्या होगा? 4 होगा। ऐसे ही हम बड़े से बड़े नंबर को, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं इसका। ऐसे ही दोस्तों हम 16 की विभाज्यता निकाल सकते हैं। अब आगे आप समझ गए होंगे 16 की विभाज्यता। 16 की विभाज्यता में आपको ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं हम। 16 जैसे यहाँ पे 8 को हमने लिख दिया 2 की पावर 3, तो 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। तो इसमें लास्ट के हमको, इसमें कोई भी नंबर पूछ लेगा, जैसे आपसे पूछ लिया कि 28,000 16 से विभाज्य है। आपसे क्वेश्चन ऐसा पुट अप कर सकता है कि क्या ये 28,000 16 से विभाज्य है? तो लास्ट के 4 अंक को केवल देखना है। लास्ट का 4 अंक जो है अगर वो 16 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो तो वो 16 से विभाज्य होगी। अगर कहीं हमने लिख दिया 28,52,332 ऐसा लिख दिया। अब इसको चेक करते हैं क्या ये 8 से विभाज्य, 16 से विभाज्य है? तो 16 से विभाजित करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? 4 अंक को लेना है। 4 अंक क्या है? 23, 32। इसको 16 से काटेंगे तो 16 एक के 16 आया कितना? 7, 3, 16 चौका 64 आया 9, 2, 16 पंचे 80 आया 12। तो इसका शेषफल क्या होगा? इसका शेषफल 12 हुआ। ये 16 से विभाज्य पूरी तरह से नहीं है। ऐसे ही हम 32 की विभाज्यता निकाल सकते हैं। 32 की विभाज्यता, 32 की भी ऐसे हम विभाज्यता निकाल सकते हैं। 32 की विभाज्यता निकालने के लिए क्या करना होगा? इसमें आप जानते हैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो 32 क्या लिख सकते हैं? 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो इसमें हमको लास्ट के 5 नंबर को, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो अंतिम 5 अंक को इसमें चेक करना है। ऐसे ही हम 64 की विभाज्यता निकाल सकते हैं। 64 की विभाज्यता निकाल सकते हैं। तो 64 क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6। तो इसमें भी हमको केवल अंतिम 6 अंक को चेक करना होता है। अंतिम 6 अंक को चेक करना होता है। उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें। आइए देखते हैं 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता और 9 की विभाज्यता दोनों बहुत ही इजी होता है। इसमें क्या होता है? दी गई संख्या के अंकों का योग यदि
3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं, उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं। अब इसको चेक करना है क्या ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है। इसमें इसको चेक करने के लिए हमने इसमें लिखा है कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। सभी अंकों का योग कर लेंगे तो 1 2 1 3 3 3 6 6 9 6 15 15 7 22 22 2 24, इन सबका योग आया सबका 24। ये 24 जो है वो 3 से विभाज्य है। 24 जो है 3 से विभाज्य है। जब इस संख्या का योग जो है वो 3 से विभाज्य है तो ये नंबर भी आपका 3 से विभाज्य होगा। हम लिख देते हैं दूसरा कोई नंबर। इसको एक बार चेक करते हैं क्या ये 3 से विभाज्य है। नंबर को सबको प्लस कर लेंगे। 6 3 9 9 7 16 16 2 18 18 18 6 24 24 3 27 27 5 32 32 4 36 36 भी 3 से विभाज्य होता है। इसका मतलब इसका योग आया 36। तो 36 जब 3 से विभाज्य है तो ये नंबर भी 3 से विभाज्य होता है। ऐसे ही रूल होता है 9 का। आइए 9 का देख लेते हैं। 9 की विभाज्यता, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाती है। वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब इसको चेक कर लेते हैं कितना है ये। इसका योग 24 आया है। 24 क्या 9 से विभाज्य है? नहीं है। जब 24 9 से विभाज्य नहीं है तो ये संख्या भी आपकी 9 से विभाज्य नहीं होगी। अब इसका योग क्या आया? इसका योग 36 आया है। 36 जो है वो 9 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये संख्या भी आपकी 9 से विभाजित होगी। एक बार फिर से समझिए 2 की विभाज्यता क्या होती है। हमने 2 की विभाज्यता बताया कि 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। लास्ट के अंक को केवल देखना है। अंतिम अंक अगर इकाई अंक सम संख्या है तो वह संख्या आपकी 2 से विभाज्य होगी। 4 की विभाज्यता क्या होती है? 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। पावर 2 है तो हमको लास्ट के 2 नंबर को देखना है। 4 की विभाज्यता चेक करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 नंबर अगर 4 से विभाज्य है तो कितनी भी बड़ी संख्या है वह 4 से विभाज्य होगी। 8 की विभाज्यता क्या होती है? 8 की विभाज्यता यह होती है कि 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो इसमें लास्ट के 3 अंक को हमको चेक करना है। लास्ट का 3 अंक अगर 8 से विभाजित होता है तो वह पूरा कितना भी बड़ा नंबर हो वह पूरा नंबर आपका 8 से विभाजित होगा। ऐसे 16 का चेक करते हैं। 16 क्या होता है? 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। जब 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं जिसमें हम लास्ट के 4 डिजिट को देखेंगे। लास्ट का 4 डिजिट कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट का आपका 4 अंक अगर 16 से विभाज्य है तो पूरा नंबर आपका 16 से विभाज्य होगा। ऐसे 32 को हम चेक करते हैं, 64 को भी चेक कर सकते हैं। अभी 3 का रूल हमने बताया। 3 का रूल ये होता है कितना भी बड़ा नंबर हो उसमें सभी नंबर का योग करेंगे। जो योगफल आएगा उसको 3 से विभाजित करेंगे। अगर वो 3 से विभाज्य है तो कितना भी बड़ा नंबर होगा वो 3 से विभाजित होगा। ऐसे ही 9 भी होता है। सभी नंबर का योग करेंगे। योग करने के बाद जो आएगा अगर 9 से विभाजित है तो वह नंबर भी 9 से विभाजित होगा। आइए देखते हैं 5 की विभाज्यता। 5 की विभाज्यता क्या होगी? 5 की विभाज्यता क्या होती है? इसमें इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। अगर इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या आपकी 5 से डिविजिबल होगी। उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं कि 25 7
2 5 0, इसमें लास्ट में 0 आ रहा है। जब लास्ट में 0 आता है तो यह संख्या आपकी 5 से डिविजिबल है। 25,700 हमने ये नंबर लिख लिया। इसमें इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 0 है। जब इकाई का अंक 0 होगा तो हमें पता है कि 5 से डिविजिबल होगी। अगला नंबर लिख लेते हैं 25,525। इसमें लास्ट में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 5 है। जब 5 है तो इसमें लिखा हुआ है कि 0 और 5 होने पर वह 5 से डिविजिबल होगा। अब हमें उम्मीद है कि आपको 5 की भी डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गई होगी। इसके बाद देखते हैं 6 की विभाज्यता। 6 की विभाज्यता क्या होती है? 6 की विभाज्यता थोड़ा ये हार्ड पड़ेगा आपको, देखते हैं एक बार। यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, ध्यान दीजिएगा, दोनों से विभाजित होती है दोनों से अगर विभाजित होती है तो वह संख्या भी 6 से विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा, दोनों से विभाजित होना चाहिए। जैसे कोई संख्या हमने लिख लिया, उदाहरण के रूप में हमने लिख दिया 5 4 6 3 7 2। इसमें हमको दोनों से चेक करना पड़ेगा, 2 और 3 दोनों से चेक करना पड़ेगा। दोनों से अगर विभाजित होगा तो 6 से जरूर विभाजित होगा। ये देखते हैं। 2 से चेक करने के लिए हमको इकाई अंक देखना पड़ता है। इकाई अंक अगर सम संख्या है तो ये 2 से विभाज्य होगी। इसका मतलब ये 2 है, 2 सम संख्या होती है तो 2 से तो करेक्ट है, 2 से हमारा ये विभाज्य होगा। अब 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए सबका सम करते हैं, सबका योग करते हैं, सबको जोड़ लेंगे। 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 7 25, 25 2 27। 27 आपका 3 से डिविजिबल है। 27 3 से कटता है, इसका मतलब 3 भी करेक्ट है। जब दोनों से ये कट गया तो 6 से भी क्या होगा? 6 से भी ये डिविजिबल होगा। ध्यान दीजिए, इसमें 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। दोनों से विभाजित होगा तभी यह आपका 6 से भी विभाजित होगा। आइए इसके बाद चेक करते हैं। इसके बाद देखते हैं 10 की विभाज्यता। 10 की विभाज्यता। कोई संख्या 10 से तब विभाजित होती है जब इकाई अंक 0 हो। अगर इकाई अंक 0 होगा तो वह संख्या 10 से जरूर विभाजित होगी। उदाहरण के रूप में हम लिखेंगे 28,000। तो इसमें इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 0 है। सबसे इजी है, 10 की विभाज्यता सबसे इजी है। इकाई अंक अगर 0 होगा तो वह 10 से विभाजित होगी। 2520, इसमें इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 0 है तो 10 से विभाजित होगी ये। आगे कोई नंबर लिख लेते हैं। आपको इसमें भी पूछ सकता है 25,52,325 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो इसमें भी हमको ज्यादा कुछ चेक नहीं करना है, लास्ट के अंक को चेक करना है। लास्ट में इसमें क्या है? 5 है तो 5 इसका क्या होगा? इसका शेषफल 5 होगा। इसका शेषफल क्या होगा? 5 होगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई सारी
डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आई होंगी। अगर सारी रूल समझ में आई हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।